एक सुपार्श्वती माता जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि माता जी ने बहुत ग्रंथों का अनुवादन किया है। उसमें भी तत्वार्थ सूत्र की सभी टीकाओं पर, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, चाहे तत्वार्थ राजवार्तिक हो, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक हो, जिनको विद्वानगण हाथ लगाने के भी डर लगता है, ऐसे ग्रंथों की भी टीका की है। और आज पूरे भारत भर में गणित निहारिका सुपार्श्वती माता जी का ऐसा नाम है कि उनकी लेखनी में कोई अपनी तरफ से एक भी बात नहीं है। जो शास्त्र में है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ बहुत कठिन ग्रंथ है और अन्य मतों का भी उसमें बहुत वर्णन आता है। जब स्वाध्याय चल रहा था खानिया जी में, तो हमारे महानुभाव वहां पे स्वाध्याय करने आते थे, तो माता जी को बोले कि माता जी इसे पता ही नहीं लगता है कि कौन से मत का विवरण चल रहा है, किसके मत का है। तो माता जी से बोला, तो माता जी को सबने निवेदन किया कि माता जी आप अपनी तरफ से कुछ इसको लिख लो, विशेषार्थ लिख दो, या ये वैशेषिक का है, बौद्ध का है, चारवाक का है, कि रामार्जुन का है, किसका है, आप मत लिख लो। तो माता जी ने क्या शब्दों में जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द इसमें नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता होती है तो वचनों में अपने आप प्रामाणिकता आ जाती है। तो वक्ता की प्रामाणिकता होना, अपनी तरफ से कुछ लिखना नहीं है। तो सुपार्श्वती माता जी, चाहे वो आचार्य वर्धमान सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे विराग सागर जी हो, चाहे विद्यानंद जी हो, कोई भी हमारे पूरे जैन समाज के, भारत समाज के कोई भी विद्वत गण हो, सुपार्श्वती माता जी का जो शास्त्र है उसमें किसी भी प्रकार का, किसी को किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। तो ये जानी मानी आरिका है और सुपार्श्वती माता जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी है शास्त्र का प्रमाण बता करके ही इस गृहस्थाचार किताब को लिखा है और माता जी ने इसमें लिखा है। और आप लोग सब माता जी के भक्त है ही सही और माता जी की बात को मानेंगी, फिर भी नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा की बात है, उसका तो कोई इजाज़त नहीं है। देखो इसमें माता जी ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मैं अपनी तरफ से बोलूंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा, पढ़ के सुनाती हूँ इसमें कि प्रतिष्ठा धार्मिक क्रियाओं के प्रारंभ में अथवा महापुण्य उत्पन्न करने वाली किसी अन्य धार्मिक विधि में विवाह के समय सूतक पातक आ जाए व कोई आवश्यक प्रसंग आ जाए तो भाव पूर्वक गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के साथ पुण्यावाचन का पाठ करने से और पुण्यावाचन पढ़कर जल के छींटे देने से शुद्धि हो जाती है। फिर माता जी, इतने भी माता जी को संतुष्टि नहीं हुई तो नीचे माता जी ने उदाहरण दिया है। जैसे आज रात्रि, अच्छे से सुनो मेरी बात को, इधर उधर मत देखो। जैसे आज रात्रि में किसी का विवाह है और प्रातः काल घर में किसी के संतान की उत्पत्ति हो गई, वह अथवा पिता भाई आदि का मरण हो गया हो तो थोड़ी सी देर में मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है और इसी प्रकार किसी अति आवश्यक कार्य के आ जाने पर स्नान कर गंधोदक छिटकने से भी शुद्धि मानी जाती है। समझ आया? इसके आगे और सुनो। जो पुरुष अपने हृदय में भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का दृढ़ श्रद्धान करते हैं, वे पुरुष किसी संकट के समय द्रव्य शुद्धि, सूतक पातक की शुद्धि न होने पर भी भावों की शुद्धता पूर्वक गंधोदक के छींटे ले लेते अथवा गंधोदक के छींटे से अपने शरीर को शुद्ध कर लेते, वे आगम अनुसार उनकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है। परंतु यह प्रतिदिन का कार्य नहीं है। जो सूतक पातक नहीं मानते ऐसे लोग मलिन आचरण करने वाले तो धर्म विरोधी है। पर कोई आवश्यक हो तो अपना आवश्यक कार्य पर यदि हम उसकी शुद्धि करते हैं, पहले कुछ समय में, दिन की बात तो लिखी नहीं है, तुरंत जन्म हुआ, मरण हुआ, परण हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत उसकी शुद्धि करके वो कार्य करा सकते हैं।